दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, क्लास 10 का है। ये किस पार्ट में आता है? बायोलॉजी में। इसका एक कौन सा लेक्चर है? हमारा तीसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मनुष्य में पोषण, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल अपघटित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मनुष्य में पाचन क्या होता है? भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर निकालना। मनुष्य के पाचक तंत्र में आहार व उससे संबंधित ग्रंथियां होती है। कहने का मतलब है मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को उसको चबाना, निगलना और बड़ी आंत, छोटी आंत व अमाशय से लेकर गुदा द्वार तक निकलने तक को, मल के त्याग तक को क्या कहते हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र। यह करीबन कितना होता है? 8 से 10 मीटर लंबा होता है। क्या? आहार नाल। इसी में पढ़ेंगे आहार नाल, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में क्या क्या आता है? मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। मुख गुहिका किसे कहते हैं? यानी मुख के जितने भी पार्ट होते हैं, हमारे मुख के जितने भी पार्ट होते हैं वो क्या आते हैं? मुख गुहिका में। मतलब अपने जबड़े ले लीजिए, ऊपर और नीचे, दांत, जितने भी मुख के पार्ट में आते हैं वो क्या होगा? मुख गुहिका। फिर ग्रसनी यानी निगलने की क्रिया, जहां से हम निगलते हैं, ये हमारी जो नली होती है इसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। और उसी की पूरी नलिका जो यहाँ से यहाँ तक जाती है, अमाशय तक जाती है, वो क्या होती है? ग्रास नली। और अमाशय में ही हमारा भोजन स्टोर होता है। वहां HCl की मदद से हमारा भोजन क्या होता है? सड़ने से बचता है। अमाशय एल आकार का होता है, लमसम ऐसा होता है अमाशय हमारा, ऐसे करके होता है अमाशय हमारा, ऐसे, यानी लगभग एल आकार का होता है हमारा अमाशय। तो अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कितना प्रबल अम्लीय है। क्या है? प्रबल अम्लीय, जिसका pH मान लमसम 1.5 पॉइंट होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 पॉइंट। तो अमाशय में क्या होता है? HCl। उसी में भोजन हमारा क्या होता है? 3-4 घंटे स्टोर होता है। उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए वो पचता है। फिर आता है छोटी आंत और फिर आता है बड़ी आंत। और दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या होती है? हमारे मुंह से ही पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे लार, जो हमारे भोजन को मिलावट यानी मिलाने में सहयोग करता है। हमारा भोजन दैट मीन्स मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। क्या होता है? मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। यानी लार के माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है? मिलावट होता है उसकी पूरी तरह से, फिर उसके अंदर जाता है। इसी तरह बहुत सारी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? आहार नाल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियां। तो चलिए पढ़ते हैं क्या? मुख गुहिका। चलिए पढ़ते हैं मुख गुहिका के बारे में। मुख गुहिका 2 ओंठों से घिरा, यानी मुख हमारा क्या है? 2 ओंठों से घिरा। मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख हमारा अंदर यहाँ पे मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े के सामने 2 जोड़ी कृदंत, यानी जो हमारे ठीक सामने होते हैं वो क्या होते हैं? जो दांत हमारे होते हैं ठीक सामने वो होते हैं कृदंत, यानी 2 जोड़ी, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। जो फ्रंट पे होते हैं हमारे ठीक सामने वो क्या होते हैं? कृदंत। फिर एक रदनक। उसके बाद रदनक का काम क्या होता है? कृदंत का काम होता है कुतरना। किसी सामान को जब हम खाते हैं तो ठीक सामने से हम उसको कुतरते हैं, यानी उसको काटते हैं। बाकी जब ये जो होते हैं रदनक, ये क्या होते हैं? जैसे हमारे बहुत जटिल भोजों को खाते हैं, जैसे मांस वांस होता है, तो उसको क्या होते हैं? चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो हमारे साइड में 4 के बाद जो फ्रंट के साइड में होते हैं दांत, साइड में, वो क्या होते हैं? रत्नक। वो क्या करते हैं? मांस या किसी भोज्य पदार्थ को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। आप देखे होंगे जो मांसाहारी जानवर होंगे उनके अधिकतर ये जो होते हैं रत्नक दांत, वो क्या होते हैं? ज्यादा बड़े निकल आते हैं। यानी जानवरों के, क्योंकि जो मांसाहारी जानवर होगा उसके क्या होंगे? रत्नक दांत जो होंगे वो बहुत बड़े होंगे। यानी 2 ऊपर वाले में और 2 नीचे वाले में क्या होते हैं? रत्नक बहुत बड़े होते हैं।
मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर आते हैं दो अग्रचवर्णक, यानी दो उस रत्नक के ठीक पीछे क्या होते हैं, दो हमारे अग्रचवर्णक होते हैं, तथा उसके बाद तीन चवर्णक दांत होते हैं, यानी तीन चवर्णक दांत होते हैं। 3 ऊपर वाले जबड़े में और 3 नीचे ही जबड़े में क्या होते हैं, चवर्णक दांत होते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारा मुख में जितने भी पार्ट आते हैं, यानी जीभ ले लीजिए, यानी मुख के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं उसको कहाँ हम रखते हैं, मुख गुहिका में रखते हैं। मुख के जितने भी पार्ट आते हैं, मतलब जबड़ा हो गया आपका, जीभ हो गया, दांत हो गए, ये जितने भी पार्ट आते हैं हमारे मुख में वो क्या आते हैं, मुख गुहिका के अंदर आते हैं। हम पढ़ेंगे दांतों के प्रकार व उनकी संख्या और उनके कार्य। जैसे कृदंत, ये क्या होते हैं, 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में कितना होता है, 2, मतलब तो 2 जोड़ी में कितने हो जाएंगे, 4। 4 क्या होते हैं हमारे कृदंत, जो भोजन को कुतरते, फ्रंट पे जो हमारे दांत होते हैं, जो फ्रंट पे दिखाई देते हैं वो होते हैं क्या, कृदंत। वो भोजन को क्या करते हैं, कुतरते हैं। और रत्नक जोड़ी होते हैं, यानी एक जबड़े में, यानी ऊपर वाले जबड़े में कितने होंगे, ये सिर्फ एक जबड़े के अंतर्गत आते हैं। इनको जोड़ोगे तो 4 2 6, 6 4 10 और 6 16, तो यानी एक जबड़े की बात ये कर रहे हैं हम। एक जबड़े में इतना होता है और इतने दूसरे जबड़े में भी होते हैं। रत्नक यानी 2 जोड़ी होते हैं, एक जबड़े में 2 जोड़ी, 2 दांत होते हैं, भोजन को फाड़ने और चिरने के काम करते हैं। और अग्रचर्वणक 2 जोड़ी होते हैं, यानी 4 होते हैं, क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं तो मेनली काम क्या होता है, चबाने के काम कौन करते हैं, अग्रचर्वणक। आप देखते होंगे जब भोजन को हम खाते हैं तो क्या होता है, फ्रंट से तो है उसे हम क्या करते हैं, फ्रंट से तो हम उसे चबाते नहीं। अब भोजन को जब हम मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, किसी भी जानवर के द्वारा, तो साइड वाले जो दांत होते हैं उन्हीं के द्वारा उसको चबाया जाता है, उसी के द्वारा उसको महीन किया जाता है। और फिर आता है हमारा चवर्णक का नंबर। ये 3 जोड़ी होते हैं, पीछे की साइड सबसे लास्ट में जो होते हैं 3 जोड़ी होते हैं, यानी 6 दांत होते हैं एक उसमें, 3 इस साइड और 3 इस साइड, मतलब दाएं साइड 3 और बाएं साइड 3, 3 यानी 6 होते हैं दांत। क्या ये भोजन को पीसते, महीन करते हैं, उसको भोजन को क्या करते हैं, महीन करते हैं। यानी ये किस में, वयस्क में होते हैं 32 दांत, बाकी बच्चों में कम होते हैं, यानी वयस्क में 32 दांत पाए जाते हैं। आप जो होते हैं चवर्णक को आप जो अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दाढ़, यानी बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, दाढ़, यानी दाढ़ इनको कहा जाता है, चवर्णक और अग्र चवर्णक को। अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी। ग्रसनी होती क्या है, इसको निगल द्वार कहते हैं, यानी इसको निगलने का द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है, यानी ग्रास नली जो है वो क्या खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। इसके पास श्वास नली का छिद्र यानी घंटी द्वार होता है। इनके सामने ऊपर से मुलायम तालु लटका रहता है, जिसे यूलवा कहते हैं। जीभ के अंतिम सिरे तथा पीछे की ओर निगल द्वार के आसपास टॉन्सिल नामक फूले हुए स्थान होते हैं। यानी ग्रसनी क्या कहते हैं, जीभ का जो लास्ट सिरा है, यानी जीभ का हमारे जो लास्ट सिरा है वहां क्या होता है, जो मुलायम तालु लटका होता है, आप अक्सर देखते होंगे। यानी जहां से यानी निगलने की प्रोसेस होता है, यानी निगलने का प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रास नली। आप यानी मुख के अंदर जो गले का पार्ट, यहाँ से गला ज्वाइंट होता है हमारा, वो क्या होता है, ग्रसनी, उसी को कहते हैं। जीभ के अंतिम सिरे के पीछे को निगल द्वार के आसपास टॉन्सिल नामक फूले हुए स्थान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आप इस तरह समझ सकते हैं, जो फूला हुआ है, आप जहाँ से निगलना खाना आरंभ करते हैं, मतलब जहाँ से हमारे गले के अंदर खाना जाता है मुख से, उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी। अब पढ़ेंगे ग्रसनी नली। यह 25 सेंटीमीटर लंबी और श्वास नली के नीचे स्थित है। क्या है, यह 25 सेमी यानी 25 सेमी लंबी नली है और यह श्वास नली के नीचे स्थित है। यह मध्य छेद को भेद कर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती, यानी हमारे ग्रास नली है, ग्रास नली कहाँ खुलती है, हमारे आमाशय में खुलती है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, यहाँ से लगा के, क्या, यहाँ से लगा के यानी उदर गुहा में स्थित हमारे आमाशय, यानी जिसे हम पेट कहते हैं, जहाँ पे हमारा भोजन स्टोर होता है, क्या होता है वह, मतलब जे के आकार का होता है। हमारा आमाशय जे के आकार का होता है।
वहीं पे क्या खुलती है, ग्रास नली। किसको भेद कर, या मध्य छेद को भेद कर उदरगुहा स्थित आमाशय में खुलती है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय क्या होता है, यह जे आकार के पीछे कहीं कहीं पे एल आकार लिखा रहता है, कहीं कहीं पे जे आकार लिखा रहता है। यानी अंग्रेजी अक्षर जे के, यानी अंग्रेजी का उल्टा अक्षर एल के आकार कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं पे जे का आकार लिखा होता है। यानी यह जे के आकार के एक थैले के समान होता है, यानी एक थैले के समान होता है। जैसे कि हमने बताया भी है कि हमारा कैसा होता है, ये हमारा आमाशय लमसम ऐसा होता है, मतलब ऐसे बीच का सिरा होता है, क्या होता है, चौड़ा होता है, ऊपर और नीचे का सिरा क्या होता है, पतला होता है। यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है, यहाँ पे फूड स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे होता हमारा क्या, आमाशय। यह क्या होता है, थैले के आकार का होता है, यानी थैले के जैसे होता है। ऊपर का भी सकरा होता है जहां से ग्रास नली खुलती है, और नीचे से जहां से छोटी आंत व बड़ी आंत ज्वाइंट होती है वहां भी पतला होता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेमी, यानी 25 से 30 सेमी ये लंबी होती है। और इसकी चौड़ाई, मतलब इसका ये लंबाई हो गई, इसे हम कहते हैं लंबाई। और ये जो चौड़ाई होती है ऐसे करके, वो क्या होती है हमारी 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और ये लंबी कितना होता है, 25 से 30 सेमी, 25 से 30 सेमी लंबी होती है। क्या होता है, जिसमें अनेक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, जिसमें अनेक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। इसमें जठर रस निकलता है। जठर रस हम किसे कहते हैं, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जठर रस कहते हैं। यानी जठर मतलब पेट के अंदर पाया जाने वाला रस क्या होता है, जठर रस। पेट के अंदर पाए जाने वाले रस को हम क्या कहते हैं, जठर रस। उसी को लिखा है इसमें जठर रस निकलता है, जो हमारे फूड को पचाने में व स्टोर करने में सहायता करता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाने में मदद भी करता है। छोटी आंत क्या है, अगली हेडिंग हमारी छोटी आंत। चलिए पढ़ते हैं। यह नली लगभग 6 से 7 मीटर होती है। क्या होती है, 6 से 7 मीटर होती है। क्या, कुंडलित अवस्था में, यानी पेट के अंदर कुंडलित अवस्था। कुंडली क्या कहते हैं, इसको कुंडलित अवस्था कहते हैं। जैसे ऐसे करके ऐसे, ये हमारी क्या है, कुंडलित अवस्था। तो इसी तरह ये होती है, कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है, जिनसे पाचक व आंतरिक रस निकलता है। क्या होता है, इनसे पाचक व आंतरिक रस निकलता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। अंगुली जैसे संरचना में क्या पाए जाते हैं, छोटी आंत में रसांकुर, जो भोजन के अवशोषण करने में यानी स्वंगीकरण करने में मदद करते हैं। अब पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती, यह अधिक चौड़ी होती है, यानी छोटी आंत से बड़ी आंत लंबाई के हिसाब से छोटी होती, बाकी यह क्या होती, चौड़ी, जिसकी वजह से इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, यह अधिक चौड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। वो ये कितनी लंबी होती है, छोटी आंत 6 से 7 मीटर, और ये कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह छोटी आंत के सिर में क्या होते हैं, यह छोटी आंत के सिर में सीकम में खुलती है, यानी छोटी आंत के सीकम में खुलती है। इसका एक सिरा 7 से 10 सेमी लंबी नली के रूप में निकलता है। इसे क्रमिरूप परिशेषिका, यानी क्रमिरूप परिशेषिका भी कहते हैं। दूसरी ओर लगभग 3 इंच, क्या, 3 इंच चौड़ी क्लोन निकलती है। अंततः यह मलाशय में खुल जाती है। यानी बड़ी आंत कहाँ खुलती है, मलाशय में। ये भी क्या होती है, ये भी कुंडलित रूप में होती है। कैसी होती है, कुंडलित रूप में होती है। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।